आज मैं आपके लिए उम्र निकालना सीखें कि किस प्रकार से हम उम्र निकाल सकते हैं। देखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और प्रत्येक ये जानना भी चाहता है कि वर्तमान तिथि को उनकी उम्र क्या है। तो इसको निकालने के लिए कैसे हम उम्र निकालते हैं ये आप देखिएगा। देखिए, उम्र निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर वर्तमान तिथि को लिखना पड़ेगा। जैसे मैं आज की तारीख पे ये वीडियो बना रहा हूं, तो आज जो वर्तमान तिथि है यह 3/12/2021 ये है वर्तमान तिथि। और जिसकी हमने उम्र निकालनी है उस जन्म तिथि को हम वर्तमान तिथि के नीचे लिख देंगे। दिन के नीचे हम दिन लिखेंगे, महीने के नीचे महीना और वर्ष के नीचे वर्ष को लिखेंगे और इस प्रकार से हम जन्म तिथि को निकालेंगे। देखिए, हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले वर्तमान तिथि से जन्म तिथि को घटाने के लिए हमें वर्ष से वर्ष को नहीं घटाना है, बल्कि हमें दिन में से दिन को घटाना है। ये जो लिखने का तरीका है कि मैंने सबसे पहले दिन लिखा है, फिर माह लिखा है और फिर वर्ष लिखा है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो दिन है ये दिन माह और वर्ष ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन घटाते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम दिन में से दिन को घटाएंगे। तो यहां पे देखते हैं अब हम कि हमें 3 में से 24 यानी ये 3 तारीख है, 12वां महीना है, 2021 वर्ष है, ये वर्तमान तिथि। और जो जन्म तिथि है वह है 24 दिन, 12 महीना और वर्ष 1984। अब देखिए, यहां पे हमको घटाना है, यानी वर्तमान तिथि में से जन्म तिथि को हमको घटाना है। और इसमें घटाते हुए हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि यदि हम जैसे सामान्य घटाने में हम जो उधार लेते हैं वो 1 लेते हैं, लेकिन यहां पे यदि हम ये दिन है और ये माह है और ये वर्ष है, यदि हम माह से दिन में उधार लेंगे तो ये हमारा 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो महीना होता है वह हमारा औसतन 30 दिन का होता है। यदि हम माह से दिन में 1 उधार लेंगे, हम दिन में 1 महीना को उधार लेंगे तो हम 30 दिन को उधार लेंगे। ऐसे ही हम यदि वर्ष में से माह में अगर हमको उधार लेना है तो 1 वर्ष हम यहां उधार लेंगे, तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो ये हमें इसमें ध्यान देने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अब हम देखते हैं देखिए, यह है 3 दिन। 3 में से हमको 24 को घटाना है, लेकिन 3 में से 24 नहीं घटता। क्यों? क्योंकि भाई 24 अधिक है और 3 कम है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 हमारे पास है, हमारे पास 3 है। अब हम क्या करेंगे, महीने से उधार लेंगे, 1 महीने को उधार लेंगे। तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 1 महीने में हमारे होते हैं 30 दिन। ये हमने उधार ले लिया, तो अब हम पे कितने दिन हो गए? 33 दिन हो गए। अब हमको घटाना कितना है? 24 को घटाना है। तो बड़ी सरलता से आप घटा देंगे। इस 33 में से इस 24 को आप घटाएंगे तो कितना आ गया? 13। 13 में से 4 गया 9, यहां से 2 आपने 3 में से 1 हासिल लिया तो 2 में से ये हो गया 0। तो कितना आ जाएगा हमारा? यहां पे आ जाएगा हमारा 9। अब हमने क्या करना है, ये महीने में से इस महीने को घटाना है। लेकिन आपने देखा होगा कि यहां से हमने 1 महीना कहां उधार दे दिया था? इस दिन में दे दिया था। तो ये 12 महीना है, 12 में से 1 हमने दे दिया तो कितने हो गए हम पे? अब यहां पे बचा हम पे 11 महीना, और 11 में से 12 नहीं घटता है। तो हम पे क्या करेंगे, हम यहां पे बचा हम पे 11 महीने। 11 में से 12 नहीं घटता है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वर्ष है, वर्ष में से 1 वर्ष को हम यहां पे उधार लेंगे। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो यहां पे जो हमारे पे आएगा उधार में क्या आएगा? 12 आ जाएगा। अब 11 तो हम पे यहां पे था, 11 में से 12 घटता नहीं, इसलिए हमने 1 उधार लिया। तो अब हम पे कितने हो गए? 11, और 1 जो आपने उधार लिया वो कितना आ गया? 12। तो ये कितने हो गए? 1 2 3, ये हो गया 23 माह हो गया जी आपके पास। अब
कितना हो गया, हमारे पास 23 माह हो गया। अब 23 में से हमको किसको घटाना है, 12 को घटाना है। आप घटाइएगा 12, बड़े आराम से घट जाएगा। तो 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, ये कितना हो गया, यहां पे आ जाएगा हम पे महीने कितने हो गए 11। आप देखिए यहां पे हम पे 2021 है, 1 हमने यहां ले लिया तो यहां पे कितना हो गया 20। अब 2020 में से 1984 को हम घटा देंगे, ये घट जाएगा क्योंकि 2020 1984 से अधिक है। ये आपको देखिए यहां पे हमारा 0, क्योंकि एक हासिल ले लिया 0, ये हो गया 0, 0 में से 4 नहीं जाता, एक यहां ले लिया आपने तो ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6। यहां कितना बचा 1, क्योंकि हासिल अब 1 में से 8 नहीं जाता, फिर आप यहां से हासिल ले लेंगे, ये आपको आता है। तो यहां हो गया हमारे पे कितना 11, और 11 में से 8 गया, ये हो गया हमारे पे 3। आपने यहां से हासिल लिया 10 हो गया था, 10 में से 1 यहां लिया तो यहां 9 हो गया, और 9 में से 9 गया 0, और 2 में से 1 हासिल आपने इधर को ले लिया था तो कितना हो गया 1, 1 में से 1 गया 0। आप देखिए आप कि वर्तमान तिथि में से जन्म तिथि को घटा के हमारी जो उम्र आई, ये क्या आई, वर्तमान उम्र। ये क्या आ गया भाई हमारा, हम निकाल लेते उम्र, यानी कि आज की तारीख में इनकी उम्र कितनी है, तो इनकी उम्र जो आएगी 36 वर्ष 11 माह 9 दिन, ये हमारी इसकी उम्र आई। अब देखिए अब हम ये जांच लेते हैं क्या हमारा ये जो हमने उम्र निकाली क्या ये सही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्तमान उम्र और जन्म तिथि को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा ये जो आज की तिथि है ये आनी चाहिए। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं। हमने लिखा ये है हम पर कितना 24/12/1984, ये है हमारी जन्म तिथि 1984। और जो वर्तमान उम्र आई है कितनी आई, ये आई हम पे 9 दिन 11 माह और 36 वर्ष। इसे हम जोड़ेंगे और ये जोड़ करके हमारा वर्तमान तिथि आनी चाहिए। अब हम दिन से ही शुरू करेंगे। देखिए 24 और 9 हमने जोड़ा, 24 और 9 ये कितना हो गया हम पे 33। अब हम देख रहे हैं अगर हम यहां पे 33 लिखते हैं तो किसी भी महीने में 33 दिन नहीं होते हैं। तो आपने देखा होगा कि यदि हम महीने में से दिन में उधार ले रहे थे तो कितना ले रहे थे, हमने औसतन 30 दिन 30 लिए थे। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये हमारा आ रहा है 33 में से हम क्या करेंगे, जो ये 30 दिन है इसको हम बना देंगे माह, और कितने माह हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माह। ठीक है, और 1 माह कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा महीने में। तो देखिए ये अब देखिए 33 हमारा यहां चला गया तो कितने दिन बचे 3, ये आ गया हमारा 3। तो यहां पे आ गया हमारा 3। अब देखिए इन दोनों को हमने जोड़ा तो 1 माह कहां चला गया, यहां गया था। तो हमारे पे क्या हो गया, अब ये है 12 11 और 1 जो ये 30 दिन था वो हमारा यहां पे आ गया। तो हम पे कितना हो गया, अब हम देखिए 2 और 1 3, लेकिन एक जो आपने महीना लिया था वो क्या आ जाएगा, हम इसको कर देते हैं, ये हम पे 12 माह है और ये 11 माह है, और एक हम पे क्या आया था, जो हमारा 30 दिन को हमने महीना बदला, ये हमारा ये आ गया। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 1 और 1 2, 2 और 2 4, और ये हो गया 24 महीना। अब 24 महीना है, 24 महीने में हम क्या करेंगे, 24 में से हम ये हम पे 24 महीना है, 24 में से हम 12 माह का हम क्या बना देंगे, 1 वर्ष। ये 1 वर्ष बन गया। तो अब हम पे कितना बचा, 12 माह। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, हम पे 12, और ये हो रहा था 24, तो 1 जो 12 था उसका हमने क्या बना दिया 1 वर्ष, वो यहां हम पे वर्ष में जुड़ जाएगा। अब देखिए अब हम जोड़ेंगे इसको, ऐसे जोड़ दीजिएगा, 4 और 6 10, और 1 क्या जोड़ेंगे, जो हमारा 1 यहां से यहां हासिल आया था। तो 4 और 6 10 और 1 11, 11 का 1, 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 का 1 को हम इसमें जोड़ेंगे, 9 और 1 10 0 हासिल 1,
और एक को एक में जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा 2021। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को जोड़कर हमारी वर्तमान तिथि आई या नहीं। तो देखिए वर्तमान जो हमारी तिथि आई है वो आई है 3/12/2021। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर को चेक भी कर सकते हैं कि हमारे द्वारा जो ये उम्र निकाली गई है ये सही है या नहीं है। तो इस प्रकार से आप वर्तमान तिथि को अपनी उम्र निकाल सकते हैं।